What is causing this national airport meltdown? The answer, or at least a big part of it, can be summed up in one name: Indigo. सोचो, आपने हॉलिडे प्लान किया, टिकट बुक की, सब रेडी। एयरपोर्ट पहुंचते हो और पता चलता है फ्लाइट कैंसिल। और सिर्फ आपकी ही नहीं, हजारों लोग फंसे हुए हैं। अब सोचिए, अगर मैं कहूं इस तरह का अनफॉर्चुनेट आउटकम इंडिगो के को फाउंडर ने 2019 में ही वार्न कर दिया था और उन्होंने गवर्नेंस के बारे में बोला था, पान की दुकान इज बेटर मैनेज्ड, तो शायद आप कहेंगे शायद आप मजाक कर रहे हैं। जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडिगो के करंट क्राइसिस के बारे में, 2019 का राकेश गंगवाल की जो वार्निंग थी उसको समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसे रेड फ्लैग्स पहले से ही स्पॉट कर सकते हो। यह वीडियो इंडिगो पे कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक एजुकेशनल स्टडी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर, ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स में बेटर डिसीजन ले सको। और हाँ, बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए आप हमारा नेक्स्ट फ्री वेबिनार भी अटेंड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं। तो चलो पहले करंट सिचुएशन समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। रीसेंट टाइम में इंडिगो ने मैसिव ऑपरेशनल मेल्टडाउन फेस किया। बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, थाउजेंड्स ऑफ पैसेंजर्स अफेक्टेड। लोगों को लास्ट मोमेंट पे दूसरी एयरलाइंस पे 2 से 3 गुना फेयर तक देके ट्रैवल करना पड़ा। रेलवेज को एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन तक चलानी पड़ी। इसके पीछे जो मेन रीजंस बताए जा रहे हैं वो हैं नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग ना करना। और ये रूल्स काफी पहले से अनाउंस हो गए थे, लेकिन क्रू प्लानिंग, बफर, स्केड्यूलिंग, ये सब इतने टाइट थे कि जैसे ही सिस्टम पे प्रेशर आया, पूरे स्केड्यूल की बैंड बज गई। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिगो बुरी कंपनी है या नहीं, क्वेश्चन ये है इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा मार्केट शेयर, फिर भी प्लानिंग इतनी वीक कैसे हो गई। और यहीं से लिंक बनता है 2019 के गवर्नेंस वार्निंग के साथ। तो एक बार रिवाइंड करते हैं 2019 पे। जुलाई 2019 में इंडिगो के को फाउंडर राकेश गंगवाल ने सेबी को एक डिटेल्ड लेटर लिखा और उसको एक्सचेंजेस पर भी शेयर किया। उन्होंने इनफैक्ट इंडिगो, जो एक वर्ल्ड क्लास एयरलाइन कहलाई जाती है, उसकी गवर्नेंस को पान की दुकान स्टाइल ऑफ गवर्नेंस से कंपेयर किया। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि पान की दुकान इंडिगो से बेटर मैनेज होती है। और यह सिर्फ एक इमोशनल डायलॉग नहीं था, इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक कंप्लेंट्स थी। कंप्लेंट सुनने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिए, जिससे कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इस लेटर में उन्होंने जो पहली हाईलाइट करी प्रॉब्लम, वो थी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की, यानी कंपनी का बिजनेस प्रोमोटर ग्रुप की दूसरी कंपनीज के साथ। इंडिगो के अराउंड राहुल भाटिया, जो दूसरे को प्रोमोटर हैं, उनका इंटरग्लोब ग्रुप के साथ पूरा इकोसिस्टम बन चुका था, यानी कि होटल्स, ट्रेनिंग, क्रू अकोमोडेशन सर्विसेज एक्सेट्रा। गंगवाल ने बोला कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की नंबर और वैल्यू सालों में बहुत बढ़ गई है। 2010 के आसपास जो लेवल था उसका 10 टाइम्स हो चुका है। हर ट्रांजैक्शन पर प्रॉपर आर्म्स लेंथ चेक, कॉम्पिटिटिव बिडिंग और ऑडिट कमेटी से जो अप्रूवल होते हैं वो क्लियरली नहीं दिख रहे हैं। एक एक्सटर्नल फर्म E&Y से जब रिव्यू हुआ तो उनको भी कुछ इश्यूज लगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही साइन हो जा रहे थे और अप्रूवल बाद में मिल रहे थे बोर्ड से या फिर ऑडिट कमेटी से। और कुछ डील्स के लिए जहां पे बोर्ड की उतनी लिमिट भी नहीं होती है, ऐसे भी डील्स को बोर्ड आसानी से अप्रूव कर दे रहा था। गंगवाल का पॉइंट सिंपल था, मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब प्रोमोटर ग्रुप की कंपनीज के साथ इतना सारा बिजनेस हो तो गवर्नेंस कंट्रोल्स बहुत सॉलिड होने चाहिए। यहां वो लिंक मिसिंग था। सेकंड इशू जो हाईलाइट किया गया लेटर के अंदर, वो था कंट्रोल स्ट्रक्चर का। इंडिगो के आईपीओ से पहले, यानी कि 2015 में एक शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट साइन हुआ था गंगवाल ग्रुप और भाटिया के इंटरग्लोब ग्रुप के बीच। ये दोनों ही को फाउंडर्स थे इंडिगो के। इस शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू इंटरग्लोब ग्रुप, जो राहुल भाटिया का था, उसके पास लगभग उतना ही स्टेक था जितना गंगवाल ग्रुप के पास था, अराउंड 37 to 38%। लेकिन कंट्रोल राइट्स काफी वन साइडेड थे। बोर्ड के 3 आउट ऑफ 6 डायरेक्टर्स, चेयरमैन का नॉमिनेशन, एमडी, सीईओ, प्रेसिडेंट का अपॉइंट करने का राइट और वोटिंग अरेंजमेंट्स, जहां एक ग्रुप की वोटिंग दूसरे के साथ अलाइन हो जाती है, तो ये ज्यादातर राहुल भाटिया ग्रुप के पास ही थे। गंगवाल ने अपने लेटर में बोला, ये स्ट्रक्चर अब सेबी के गवर्नेंस एक्सपेक्टेशंस के साथ अलाइन नहीं है। एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोल राइट्स हैं, जिससे बोर्ड की इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग इंपैक्ट हो रही है। यानी शेयर होल्डिंग लेवल पर तो दोनों को फाउंडर ग्रुप से सिमिलर थे, पर पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली एक साइडेड था,
एंड एज पर गंगवाल वो भाटिया ग्रुप के पास था। तीसरा इशू था बोर्ड की इंडिपेंडेंस का। पेपर पर इंडिगो के पास इंडिपेंडेंट चेयरमैन था, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि चेयरमैन शैल बी अपॉइंटेड ऑन द नॉमिनेशन ऑफ द इंटरग्लोब ग्रुप। मतलब इंटरग्लोब ग्रुप एक नाम सजेस्ट करेगा और बोर्ड के पास कोई रियल ऑप्शन ही नहीं है। इफेक्टिवली हॉब्सन्स चॉइस, या तो इसी को लो या फिर कोई नहीं, और फिर उसी पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लेबल के साथ दिखाया जाता है। तो ये तो थे आखिर गंगवाल के एलिगेशंस, पर इसमें कितनी सच्चाई थी, सेबी ने इसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करी और उन्होंने स्पेसिफिकली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का रिव्यू किया। उनकी फाइंडिंग ब्रॉडली ये थी कि कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ था, पर बोर्ड अप्रूवल टाइमली नहीं था। ऑडिट कमेटी और बोर्ड ने कुछ केसेस में पोस्ट फैक्टो अप्रूवल्स दिए थे, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी किसी को दिए जा चुके थे, किसी कंपनी को, उसके बाद उनका अप्रूवल हुआ था। यानी जो गंगवाल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के प्रोसेस के बारे में बोल रहे थे उसमें सब्सटेंस था, ये सिर्फ पर्सनल ईगो फाइट नहीं थी। अब 2019 के बाद क्या हुआ? इंटरग्लोब ग्रुप ने लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेशन इनिशिएट कर दिया। दोनों प्रोमोटर ग्रुप्स ने अपने अपने क्लेम्स डाले, मेनली शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस पर। गंगवाल साइड की मेन डिमांड थी कि शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शंस और कुछ स्पेशल राइट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हटाए जाएं, जिससे प्रोमोटर ग्रुप ज्यादा फ्रीली अपने स्टेक को मैनेज कर सके। 2021 में आर्बिट्रल अवार्ड आता है राकेश गंगवाल के फेवर में। अब गंगवाल पे इंडिगो के शेयर्स बेचने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ, गंगवाल का एग्जिट। फरवरी 2022 में राकेश गंगवाल बोर्ड से रिजाइन कर देते हैं। उसके बाद 2022 से लेके 2025 तक मल्टीपल ब्लॉक डील्स के थ्रू उनका स्टेक 30% प्लस था, जो वो घट घट के सिंगल डिजिट से भी कम में आ जाता है 2025 तक। और ये होता है एकदम ऑर्डरली, मार्केट को क्रैश करने की तरफ धकेलना वो नहीं चाहते थे। स्लोली उन्होंने सेल किया एज प्रॉमिस्ड। मतलब सिंपल लैंग्वेज में लड़ाई लड़ी, गवर्नेंस स्ट्रक्चर को नॉर्मलाइज किया, फिर बोर्ड से भी निकले और धीरे धीरे कंपनी से फाइनेंशियली भी एग्जिट कर लिया। अब यहां पे हमें एज इन्वेस्टर्स क्या लर्निंग मिलती है और कौन से रेड फ्लैग्स को हम स्पॉट कर सकते हैं किसी भी और स्टॉक में? नंबर 1, डोंट इग्नोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। जब एक को-फाउंडर ही सेबी तक चला जाए और डिटेल्ड गवर्नेंस की कंप्लेंट करे, उसे पर्सनल फाइट करके इग्नोर मत करो। सिंपल क्वेश्चन जो आपको पूछना है, अगर इनसाइडर इतना अनकंफर्टेबल है तो मैं बाहर वाला जो इन्वेस्टर हूं वो क्यों इतना चिल हूं? नंबर 2, हाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। यहां आपको देखना है क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की वैल्यू बहुत बड़ी है, क्या बहुत सारी सर्विसेज, रेंटल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रुप कंपनीज से ही ली जा रही हैं। अब आप कहेंगे कि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखिए, एज सच इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो हमें यह देखना है कि कहीं प्रोमोटर सिग्निफिकेंट वैल्यू लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स की बजाय अपनी दूसरी कंपनीज को तो नहीं दे रहा। नंबर 3, डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोलिंग राइट्स। अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोलिंग राइट्स हैं, ये एक लॉन्ग टर्म रिस्क क्रिएट करते हैं। अगर कोई आपकी कंपनी में बैलेंसिंग ओपिनियन देने वाला नहीं है तो इंडिगो जैसी हाईली ऑपरेशनली सेंसिटिव कंपनी में करंट क्राइसिस जैसा क्राइसिस आ सकता है। नंबर 4, वीक बोर्ड कंप्लायंस। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी है बोर्ड की किसी इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए, उसको आसानी से ना किया जाए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का फ्रीक्वेंट रेजिग्नेशन हो जाए, फ्रीक्वेंट नोटिसेस रिगार्डिंग एनी कंप्लायंसेस, ये सब रेड फ्लैग्स हैं। नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोमोटर खुद ही अपना बहुत सारा स्टेक बेच रहा हो। जैसा कि हमने राकेश गंगवाल के केस में देखा, ऑलमोस्ट 37% स्टेक वो ओन करते थे इंडिगो के अंदर, और ऐसा नहीं है कि उनका एयरलाइंस से विश्वास उठ गया है एज अ सेक्टर या फिर इंडिया से भरोसा उठ गया है, लेकिन ऐसा प्रोमोटर जो इस सेक्टर पे किसी इकोनॉमी पे बिलीव कर रहा है और वो पूरा का पूरा स्टेक बेच के निकल जा रहा है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो आपको भी अपना रिस्क और रिवॉर्ड हमेशा कैलकुलेट करते रहना चाहिए। अब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में स्मार्टर इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक नीचे ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक एंड हाइप जरूर कीजिएगा। आई विल नाउ सी यू इन नेक्स्ट वन।